एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर। इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू अपॉइंट अ सेल्स एजेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग। डेफिनेशन है सबसे पहले इसकी। इंटरनेशनल प्राइसिंग रेफर्स टू द स्ट्रेटजी मार्केटिंग एक्टिविटी डिटरमाइनिंग द मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड अक्रॉस कंट्री। इंटरनेशनल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, वो स्ट्रेटजी जो हम मार्केट के अंदर यूज करते हैं, जो हमें बताती है कि क्या वैल्यू हमें अपने प्रोडक्ट की रखनी है जो हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल कर पाए। हमारी कंट्री से बाहर अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू हमें रखनी है, वो चीज़ हमें इंटरनेशनल प्राइसिंग बताता है। जो हमें नाम से भी पता चल रहा है, इंटरनेशनल प्राइसिंग मतलब इंटरनेशनल वे में जब हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसका प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, वो चीज़ हमें इंटरनेशनल प्राइसिंग बताती है। बहुत सी चीज़ें जैसे हमें इंटरनेशनल प्राइसिंग की स्ट्रेटजी सिलेबस के अंदर नहीं पूछ रखी हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भाई सिलेबस के अंदर ये चीज़ है या नहीं है। सिलेबस के अंदर ये चीज़ नहीं पूछ रखी। सिलेबस के अंदर पूछ रखा है इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या होता है, इंटरनेशनल प्राइसिंग को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बट यही क्वेश्चन अगर 16 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा आपसे कि इंटरनेशनल प्राइसिंग की कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग को, तो आप अकेले इंटरनेशनल प्राइसिंग को फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वो नहीं लिख सकते, क्योंकि फैक्टर कम से कम 5-6 हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो कितने फैक्टर आप लिखोगे 16 मार्क्स के अंदर। तो इसीलिए उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता होनी चाहिए ताकि आप 16 मार्क्स के अंदर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करवाती हूँ ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए, पता हो आपको उनके बारे में कि भाई थोड़ा सा अगर हम उसको डिटेल में लिखना चाहें, 16 मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखना चाहें तो हम लिख पाएँ। एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत से बच्चे को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जैसे सीबीएसई के अंदर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसी तरीके से हमें पॉइंट टू पॉइंट जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं वैसे ही लिखना होता है। तो ये चीज़ मत किया करो, मार्क्स नहीं मिलते। मैंने बहुत से बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि वो कहते हैं कि मैम हमने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा था और तो भी हमारे मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपसे 16 मार्क्स के अंदर कंटेंट पूछा गया है ना भाई। 16 मार्क्स के अंदर आप से पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल सीधा सीधा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती है, सीधा सीधा वो क्या पूछती है, व्हाट इज इंटरनेशनल प्राइसिंग। हम एग्जांपल लेते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या होता है। तो इंटरनेशनल प्राइसिंग के अंदर आपको कुछ भी पता है ना। अब आप ये सोचोगे भाई मेरे से तो इंटरनेशनल प्राइसिंग पूछा है तो उसकी आप डेफिनेशन लिख दोगे, क्या आपको 16 मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपको क्या लिखना होगा, उसके फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, उसकी पॉलिसीज क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होंगे, तब जाके आपको कोई 13 से 14 नंबर देगा। 16 तो पूरे नंबर तो कोई भी नहीं देता है, कोई भी लेक्चरर नहीं देगा आपको फुल मार्क्स। बट इतना है कि आपको 14, 15, 13 इतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इतना कुछ लिख के आते हैं तो। अब आप कई बार क्या कहते हैं कि भाई चलो ये तो व्हाट इज पूछ लिया, अब पूछ लिया कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग। तो आप ये सोचोगे भी फैक्टर पूछा है, मैं फैक्टर के अलावा क्यों कुछ लिखूं, क्यों मैं उसके ऑब्जेक्टिव लिखूं, क्यों मैं उसकी स्ट्रेटेजी लिखूं, क्यों मैं उसकी पॉलिसीज लिखूं। लेकिन अब उसने फैक्टर्स पूछा है तो आप फैक्टर्स लिख दो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे इंटरनेशनल प्राइसिंग लिखेंगे, भाई उसका मतलब क्या होता है, फिर उसके आप फैक्टर्स लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि हमें पूरा 16 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव लिख देंगे कि भाई इसके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसको इंटरनेशनल प्राइसिंग को करने के लिए हम इन स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं, इन पॉलिसीज का यूज कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें कुछ अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसको अटेम्प्ट करना होता है। इंटरनेशनल प्राइसिंग का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजीज के बारे में। इट कंप्रोमाइज critically analysis that factor and then typically determine the price. Strategies are similar to that of the domestic market. Strategies जो है वो similar से होती है domestic market के। One can adopt the following international pricing strategy. इनमें से कोई भी हम adopt कर सकते हैं pricing strategies के अंदर से। Penetration pricing, sandwich pricing, price sinking, premium pricing, economic pricing. ये हमारी pricing strategy है। तो first हमारी है पेनिट्रिएशन प्राइसिंग।
It is most commonly practiced marketing strategy. In this strategy, the marketers internationally charge the lower price on product. These strategies adopted when the product is new to the market. देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, सिंपल सी बात बोली गई है। इसमें मार्केटर क्या करता है, जब आपका प्रोडक्ट नया है मार्केट के अंदर तो आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को कम रखते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ताकि उसको लोग खरीदें। तो जैसे कि हम इस स्ट्रेटजी का यूज, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बिल्कुल सही। प्राइसिंग जो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है, जैसे कि अनंत अंबानी ने क्या लॉन्च किया, जियो 6 महीने के लिए फ्री चला दिया। अब सब सोच रहे फ्री 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 फ्री, सबने जियो ले लिया। अब वो चीज अब जा रही है, उनके रिचार्ज सबसे ज्यादा, जियो के रिचार्ज अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा है। तो वो स्ट्रेटजी थी उसकी, ताकि लोग उसके आदी हो जाएं, वो फ्री डाटा यूज करने के आदी हो जाएं और वो उस चीज को परचेज करें। वो उसकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी। क्योंकि अब कई लोग क्या करते हैं, कम प्राइस में सेल करते ताकि लोग उस चीज के आदी हो जाएं, फिर हम उसका प्राइस बढ़ा दें, है ना। और उसने क्या किया, उसने फ्री कर दिया ताकि लोग उसके सही तरीके से आदी हो जाएं। फ्री है, देखो कम करेंगे तो कुछ लोग लेंगे, फ्री है तो सब लेंगे, है ना। ये चीज आप मानते होंगे, फ्री की चीज कोई नहीं छोड़ता। तो वो चीज करके उसने अपने जो जियो है उसको ऊपर चलाया, ऊपर बढ़ाया। उसी तरीके से पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या किया जाता है, प्राइस को कम करके मार्केट के अंदर उतारा जाता है ताकि लोग उस चीज के आदी हो, लोग उस चीज को परचेज करें। नेक्स्ट है प्रीमियम प्राइसिंग। मार्केटर्स यूज दिस स्ट्रेटजी टू पोजीशन देयर प्रोडक्ट इन द प्रीमियम रेंज। दिस स्ट्रेटजी इज क्वाइट कॉमन इन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। प्रीमियम रेंज के अंदर रखना कि मतलब देखो, ये तो हमारे मिडिल क्लास वालों की बात हो गई, जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी, मिडिल क्लास वाले ये लोग करते हैं। बट प्रीमियम अगर आप प्राइस रखेंगे, जैसे कि एप्पल है, कितना ही कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है बट एप्पल ही रहता है, आईफोन ही रहते हैं। आईफोन लोगों की अब भी इच्छा है कि आईफोन हम सबके पास हो, आईफोन हो हमारे पास। तो उसकी रेंज क्या है, प्रीमियम रेंज है, उसको हर कोई परचेज नहीं कर सकता है। तो आप प्रीमियम प्राइसिंग का यूज करें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्राइसिंग। This strategy is suitable for product whose production cost is low. Continuously, the marketers can lower price in the global market. ये सुटेबल उसके लिए है जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कॉस्ट लो हो, ताकि मार्केट के अंदर आप जो प्रोडक्ट है उसको लो कॉस्ट के अंदर, लो प्राइस के अंदर उतार पाए और ग्लोबल मार्केट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो रन कर पाए। Next है price sinking. It refers to charging a high price for unique or exclusive product. However, companies can only implement this strategy for short time. This is because competitors grab the opportunity and launch similar product at the lowest price या lower price. देखो, प्राइस सिंकिंग का मतलब क्या होता है, आप यूनिक प्रोडक्ट कोई लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो प्रोडक्ट का प्राइस आप हाई रख सकते हैं। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मतलब कि आप ये नहीं बोलते, कई बार आपने चीज कहते हुए सुना होगा कई लोगों को कि ये प्रोडक्ट हमारे ही यहाँ मिलता है और कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अब आपको हर जगह पे सिमिलर चीज नहीं मिलती है, तो जो आपको ये पता है कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मिलेंगे तो उनका प्राइस भी ज्यादा होता है। बट ये जो स्ट्रेटजी हम ये शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लेके आते हैं, कोई भी अलग प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो उसकी कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी सिमिलर प्रोडक्ट बननी स्टार्ट हो जाती हैं और वो प्रोडक्ट उससे कम प्राइस में देने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई ये स्ट्रेटजी हम शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा सैंडविच प्राइसिंग। इट इंक्लूड्स लॉन्चिंग 2 or 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट. These determinants vary in the feature and price. Is that high, medium and low? The basic idea is to trigger that the customer to buy the mid-priced product. सैंडविच प्राइसिंग का मतलब बताती हूँ मैं आपको। देखो, सैंडविच का सबने खाया होगा। सैंडविच का मतलब क्या होता है, सैंडविच के अंदर चीजें क्या क्या होती हैं, ब्रेड, बीच में जो मसाला होता है आलू का, वो किसी भी चीज का होता है, और नीचे फिर ब्रेड, तो सैंडविच हो गया। अब आप कहीं भी जाते हो, कोई भी चीज अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि कई बार आपने प्रोडक्ट्स को देखा होगा
तीन तरीके से सेम प्रोडक्ट तीन प्राइस के अंदर होता है। एक जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पाउडर लेने जाते हो आप, डर्मीकूल वगैरह कोई भी पाउडर लेने जाते हो, तो तीन प्राइस के ऊपर वो पाउडर आपको मिलेगा। सबसे बड़ा डिब्बा, बीच वाला डिब्बा, उससे छोटा डिब्बा, है ना। तो वो स्ट्रेटजी क्या होती है, वो सैंडविच स्ट्रेटजी होती है, सैंडविच प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो उनका मोटिव होता है वो क्या होता है कि कस्टमर बीच वाला प्राइस तो ले ही ले, है ना। अब अगर उसको नीड बड़े डिब्बे की तो वो बड़ा डिब्बा लेगा, बट सिमिलरली हम क्या सोचते हैं कि ये ज्यादा महंगा है, ये ज्यादा सस्ता, बीच वाला दे दो, है ना। हमारी थिंकिंग ये होती है कि बड़ा है ज्यादा महंगा मिलेगा, छोटा है सस्ता सा है, छोटा ही है ज्यादा छोटा है, तो हम बीच वाला लेते हैं, है ना, मिडिल ही लेना हम पसंद करते हैं। तो वो इसकी स्ट्रेटजी होती है कि कस्टमर बीच वाले प्राइस के प्रोडक्ट को ले, तो उसको हम बोलते हैं सैंडविच प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो आज हमने कंप्लीट किया है इंटरनेशनल प्राइसिंग एंड कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की जाती है इंटरनेशनल प्राइस को फिक्स करने के लिए। इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।